नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जानेंगे धम्मपद में आगे कि कैसे इंसान का जो ज्ञान है, अगर वो सील के साथ ना हो तो कैसे उसको दुख का कारण बन जाता है। एक बार एक नगर में 25 बुद्ध रहा करते थे। वहीं पे एक सटीकुट नामक व्यक्ति भी था। वो अपने गुरु से शिक्षा सीख रहा था, निशाना लगाने की शिक्षा सीख रहा था। उसने शिक्षा को अच्छी प्रकार से सीखा तो उसके गुरु ने कहा, भाई शिक्षा का उपयोग कभी भी किसी भी गलत कर्मों में मत लगाना, अच्छे कर्मों में शिक्षा का उपयोग करना करके किसी बेजुबान प्राणियों को या किसी व्यक्ति को इसका हानि नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि अच्छे कर्मों को करने के लिए इसका उपयोग करना करके। तो उसको बता करके वो चले जाते हैं। तो सटीकुट देखता है कि उसी समय 25 जो बुद्ध है वहीं से गुजर रहे होते, बिचटक जा रहे होते हैं। तो देखता है कि इनका तो कोई मालिक नहीं है और ये अपने मालिक आप है, अपने दीपक आप है, इनका तो कोई मालिक नहीं करके वो अपने निशाने को जो सीखा रहता है, क्योंकि वो ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है लेकिन सीलवंत नहीं होता है, सदाचारी नहीं होता है, नेक और अच्छा इंसान नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए उन 25 बुद्ध पे निशाना लगाता है पत्थर पकड़ करके। तो इतना जोर से उनके ऊपर हमला करता है कि पत्थर एक कान से पड़ता है तो दूसरे कान से निकलता है, जोर से हमला होता है, जिसके कारण उस 25 बुद्ध की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है कि सटीकुट नाम व्यक्ति ने ऐसा काम किया है करके, तो लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते, उसको पीटने लगते हैं और पीट पीट के उसकी हत्या कर देते, मार देते हैं उसको, किसने गलत कर्म किया है करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान को ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए, जहां से भी ज्ञान मिल सके, प्रज्ञा मिल सके, उसको प्राप्त करना ही चाहिए। लेकिन उस प्रज्ञा के साथ में, ज्ञान के साथ में सील का होना बहुत जरूरी है। अगर ये ज्ञान किसी बुरे इंसान के हाथों में लग जाए, गलत इंसानों के हाथों में लग जाए, तो गलत व्यक्ति, बुरा इंसान ज्ञान का गलत उपयोग ही करेगा और गलत तरीके से अपनी जीविका को कमाने का काम करेगा या गलत तरीके से ज्ञान को उपयोग करके कुछ भी करने लग जाएगा। लेकिन जो सीलवंत होगा, सदाचारी होगा, अच्छा नेक इंसान होगा, वो कभी भी अपने ज्ञान का गलत उपयोग नहीं करेगा, बल्कि उसका सही दिशा में काम करने लगाएगा। लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने में, लोगों को जिससे सुख प्राप्त हो सके, ऐसे कामों अपने ज्ञान का उपयोग करेगा। लेकिन अगर बुरे इंसान के हाथों में, गलत इंसान के हाथों में ऐसा ज्ञान लग गया तो वो व्यक्ति गलत दिशा में लोगों को भटकाएगा, गलत मार्ग में लोगों को लेकर के जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान को विद्वान होने के साथ साथ, ज्ञानवान होने के साथ साथ सीलवान, नेक और अच्छा इंसान भी होना चाहिए। यही उसकी सुगति का कारण होता है। लेकिन सिर्फ इंसान के पास में ज्ञान है, बुद्धि है, विद्वान है, लेकिन वो सीलवान नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो उसका वही ज्ञान उसके लिए ही दुख का कारण बन जाता है। जैसे लोहे में लगा हुआ जंग लोहे को ही खा जाता है, वैसे ही बुरे इंसान के पास में ज्ञान आता है तो वो गलत उपयोग करके उसका अपना ही नुकसान कर लेता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान भी प्राप्त करे, सील सदाचार का भी आचरण करे और अच्छे मार्ग में अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का उपयोग करे। इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्मों को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से
आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।